नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले राज्यसभा के सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंदिर बनने से पहले आत्महत्या का दावा करते नजर आ रहे हैं। कपिल सिब्बल की इस पोस्ट की सच्चाई क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर कपिल सिब्बल ने क्या पोस्ट किया था जिस पर लोग अब उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर कपिल सिब्बल का जो ये पोस्ट लगातार वायरल हो रहा है, ये 29 जुलाई 2020 की तारीख का है, जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि कपिल सिब्बल ने राम मंदिर निर्माण से पहले आत्महत्या करने को कहा था। इस पोस्ट में कपिल सिब्बल की तस्वीर के साथ पोस्ट का एक स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है, जिस पर लिखा है, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं, राम मंदिर निर्माण से पहले आत्मदाह करूंगा। ये इस पोस्ट में लिखा हुआ है, जिसके बाद अब लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि 22 जनवरी वो तारीख होगी जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो ऐसे में अब कपिल सिब्बल को उनका ये दावा लोग याद दिला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आ रही है। तो कपिल सिब्बल, आपने क्या मूड बनाया है? क्या आप आत्महत्या करने जा रहे हैं? इस तरीके के कमेंट्स लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि इस पोस्ट को लेकर जो लगातार वायरल हो रही है, अब कपिल सिब्बल की ओर से ही इस पोस्ट पर स्पष्टीकरण जारी किया गया है। कपिल सिब्बल ने ही इस वायरल पोस्ट पर सफाई पेश की है। बाकायदा उनके तरफ से इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए ये दरअसल बताया गया है कि ये पोस्ट बिल्कुल गलत है, ये उनकी तरफ से नहीं किया गया है, ये पोस्ट झूठी है। और इससे पहले एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने ये कहा कि इस झूठी पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में राजनीतिक बहस का स्तर किस हद तक गिर गया है। यह कपिल सिब्बल की ओर से पोस्ट किया गया है और इस पूरे मामले को लेकर सफाई पेश की गई है। यानी ये स्पष्ट है कि ये जो पोस्ट है ये कपिल सिब्बल की ओर से नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कपिल सिब्बल देश के उन वरिष्ठ वकीलों में से एक है जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में पैरवी की थी। जी हां, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ये कहती रही है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल ठीक उसी लाइन पर चलते हुए कपिल सिब्बल ने भी राम मंदिर का विरोध किया है। और इतना ही नहीं, जब कपिल सिब्बल लगातार ट्रोल हो रहे हैं तो लोग उन्हें ये भी कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा पोस्ट नहीं किया, यानी मंदिर बनने से पहले आत्मदाह का दावा आपने नहीं किया, लेकिन इतना तो सच है कि आपने राम मंदिर के खिलाफ पैरवी की है कोर्ट में, तो उस पर भी कपिल सिब्बल ने एक और पोस्ट किया है और उन लोगों को जवाब देते हुए लिखा कि सच्चाई सामने रखना, सबसे पहले एक पेशेवर के रूप में हम उन मामलों में उपस्थित होते हैं जिनमें हम लगे हुए हैं। दूसरा, जब मामले पर बहस हुई तो मैं वकील नहीं था, जब मामले की आखिरकार सुनवाई हुई तो मैं उपस्थित नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि इसलिए ये कहना कि मैंने राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ा तथ्यात्मक रूप से गलत है। यानी कपिल सिब्बल अपने पोस्ट में ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने राम मंदिर के खिलाफ केस नहीं लड़ा, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कपिल सिब्बल ने अयोध्या में राम मंदिर केस में कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी की थी। ये सच्चाई है। राम मंदिर का विरोध जो है वो मुस्लिम पक्ष ने किया था, ये सच्चाई है। और कपिल सिब्बल इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि उन्होंने कभी भी राम मंदिर के खिलाफ केस नहीं लड़ा। ये दरअसल कपिल सिब्बल अब दावा कर रहे हैं क्योंकि जाहिर तौर पर अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज भव्य राम मंदिर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जब देश के तमाम बड़े लोगों को न्योता भेजा गया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर का उद्घाटन होना है, तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, अयोध्या जगमगा रही है, करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार हो रहा है और आखिरकार राम भक्तों के लिए अब अयोध्या में राम मंदिर का इंतजार पूरा
पूरा होगा और श्रद्धालुओं के लिए अब राम मंदिर में रामलला के दर्शन जो है वो उपलब्ध हो पाएंगे। तो जाहिर तौर पर ये कांग्रेस पार्टी, ये कपिल सिब्बल जैसे नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेकिन अब जाहिर तौर पर उस तरीके से स्पष्टीकरण सामने आ रहा है। जब हम बात कपिल सिब्बल की कर रहे हैं तो वो लगातार राम मंदिर को लेकर बयान देते रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया था हाल ही में, अगर आपने राम मंदिर बना दिया तो आप राम नहीं बन गए, राम तो वही है जो राम के रास्ते पर चले। ये बीजेपी पर हमला जो है कपिल सिब्बल की ओर से बोला जा चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको यह बता दूं कि हाल ही में जो सोनिया गांधी है, साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें भी न्योता भेजा गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आमंत्रित उन्हें भी किया गया है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से बयान सामने आए हैं। लेकिन अब प्रमोद तिवारी जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर ही उल्टा निशाना साधा और यह कहा कि बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर का निर्माण हो। वो चाहती थी कि यह मामला पेंडिंग रहे, हम राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल करते रहे। लेकिन कांग्रेस तो वाकई में चाहती थी कि राम मंदिर बने और हमने दो बातें रखी, या तो बातचीत के जरिए समाधान निकले या फिर कोर्ट के जरिए। तो किस तरीके की बातें जो है वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की ओर से कही जा रही है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। सुनिए प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा है। भाजपा महंगाई पे तो लड़ नहीं सकती, बेरोजगारी पे तो लड़ नहीं सकती, तो वो सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा उठा रही है और उसका जबरदस्त राजनीतिकीकरण कर रही है। मैं जहां तक समझता हूं कि जो स्थितियां हैं उनमें चाहे ये जितना करें, सबको मालूम है कि भाजपा कभी राम मंदिर बनने ही नहीं देना चाहती थी, वो इसको लटकाना चाहती थी, इसकी भावनाओं से चुनाव लड़ना चाहती थी। अब मजबूरी उनके सामने, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और कांग्रेस ने हमेशा कहा या बातचीत से तय कर लो और ये जो अदालत का फैसला मानो। हम राम मंदिर निर्माण का स्वागत करते हैं। WFI के संजय सिंह को सस्पेंड किया गया है। मेरी कोई जानकारी नहीं है क्यों सस्पेंड हुए, क्या हुए हैं, और संजय सिंह के चुनाव को लेके कोई बात है। जब तक सारी बातें सामने न हो मैं क्या कह सकता हूँ। तो कुल मिलाकर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो राम के अस्तित्व से ही इनकार करती रही है, कपिल सिब्बल जैसे जो वरिष्ठ वकील थे उन्हें कोर्ट में खड़ा किया ताकि राम मंदिर के हक में फैसला ना है, राम भक्तों की जीत ना हो, श्रद्धालुओं की जीत ना हो। और जाहिर तौर पर आज ये सपना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरा हो रहा है। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उद्घाटन की तैयारियां चल रही है। इसके अलावा एयरपोर्ट वहां पर तैयार हो चुका है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। अगर दूर से श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं तो ये तमाम चीजें जो है वो हो रही है। और जाहिर तौर पर यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है। बीजेपी ने यह वादा किया था, उनके मैनिफेस्टो में यह वादा था कि राम मंदिर बनाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार है। अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। और कुछ इस तरीके से अब कपिल सिब्बल की पोल खुली है। चाहे उनकी तरफ से ये ट्वीट ना किया गया हो, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये उनकी तरफ से पोस्ट नहीं किया गया था, जिसमें ऐसा लिखा है कि वो मंदिर बनने से पहले आत्मदाह कर लेंगे। लेकिन जिस तरीके के दावे अब कपिल सिब्बल सफाई में पेश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये राजनीतिक विमर्श किस स्तर तक गिर गया है कि मेरे खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र जा रहा है, इस तरीके के पोस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही कपिल सिब्बल तो ये भी लिख रहे हैं कि मैं एक पेशेवर वकील के रूप में वहां पर उपस्थित था, लेकिन मैं बहस हुई तो मैं वकील नहीं था, और सुनवाई जब आखिरकार मामले की हुई तो मैं उपस्थित नहीं था। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर के खिलाफ तो मैंने कोई केस ही नहीं लड़ा, लेकिन हर कोई जानता है कि कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पैरवी की थी। और जाहिर तौर पर यही वो पोस्ट है कपिल सिब्बल का, जिसको लेकर वो अब जमकर ट्रोल भी हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, वे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।